डीएम कार्यालय पर किसानों का बड़ा घेराव, 14 मांगों पर आर पार की चेतावनी। मुजफ्फरनगर जिले में किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को बड़ा आंदोलन देखने को मिला। किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसान और मजदूर तेज बारिश के बीच जिला मुख्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई। संगठन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए किसानों, मजदूरों और आम लोगों से जुड़े गंभीर मुद्दों के तत्काल समाधान की मांग की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि लंबे समय से किसानों की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन के बाद जिला पंचायत सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों और किसान मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। संगठन की जिलाध्यक्ष लोकेश राणा ने आरोप लगाया कि जिले में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उनका कहना था कि संबंधित विभाग त्योहारों के दौरान केवल औपचारिक जांच अभियान चलाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, जबकि मिलावटखोरों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी सजा और सख्त कानून बनाने की मांग की। उन्होंने जल निगम के कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए कई स्थानों पर सड़कें खोद दी गईं, लेकिन महीनों बाद भी उनका निर्माण पूरा नहीं कराया गया। इससे ग्रामीणों और शहरवासियों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। संगठन ने अधूरे पड़े सभी कार्यों को जल्द पूरा कराने की मांग की। ज्ञापन में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल की गईं। इनमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए का अनुदान, किसानों का पूरा कर्ज माफ करना, गन्ने का समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति कुंतल घोषित करना, गन्ना भुगतान में देरी करने वाली चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना तथा 14 दिन से अधिक भुगतान लंबित रहने पर ब्याज सहित राशि दिलाना प्रमुख मांगे रहीं। इसके अलावा हिंडन, काली, कृष्णा और ढमोला नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराने, डीएपी और यूरिया की किल्लत समाप्त करने, मिलावटी खाद, बीज और दवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने, नकली दूध, दही, पनीर, दवाइयों और ये धरना चल रहा है, बारिश भी हो रही है, वार्ता हुई है प्रशासन के साथ, क्या सहमति बनी? ऐसा कुछ मुद्दों हमारी सहमति बनेगी। अभी बजट के हिसाब से हमारी बात हुई, उसमें हमने अभी जो अपने हमारे मेन मुद्दे थे, खाद के, बिजली का था, चकबंदी का था, उसमें हमारी सहमति बनी। और उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारी खाद की थी। खाद में तो स्थिति ऐसी है कि मतलब आने वाले टाइम से स्थिति खराबी होती जा रही है आज दिन के दिन। और मेन मुद्दा हमारा जो था, वो मेन मुद्दा था हमारा मिलावटखोरी का। मिलावटखोरी में ऐसा हो रहा है कि मतलब जब अभियान चलता है, जब कोई त्योहार आता है, वो 12 के 12 मिलावट चीज मिल रही। आपके क्षेत्र में चरथाउल जो क्षेत्र है, काफी मिलावटखोरी होती है, पनीर, दूध, रसगुल्ले, ये कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन फिर भी लगातार कार्रवाई होती है। नियम कमजोर है हमारे। मान लिया उन्हें कोर्ट से सजा मिल जाए तो दोबारा वो नहीं हो सकती, पर मेन चीज सबसे बड़ी क्या है, कार्रवाई होती है, उनके सैंपल बढ़ जाते हैं, वे छूट जाते हैं। दीपावली, होली पे कार्रवाई होती है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होती। कहने लगे मुजफ्फरनगर में कार्रवाई होगी। कई गांव तो ऐसे हैं जो रसगुल्ले के बहुत बड़े माफिया हो रहे हैं, उनके यहाँ 1 मिलीलीटर दूध नहीं होता, रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं, और वो सबसे बड़ा जहर है आज की डेट में। उसके खिलाफ हम अभियान चलाओगे, ब्लॉक स्तर पर भी चलाओगे और जिला स्तर पर भी चलाओगे। किसान संगठन, आपका संगठन खुद चलाएगा अभियान? हाँ जी, अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि हर ब्लॉक पे, हर जिले मुख्यालय पे ये अभियान चलना चाहिए। जब तक मिलावटखोरी नहीं बंद होगी तब तक ये अभियान चालू रहेगा। आज बारिश हो रही है, धरना चलता रहेगा या समाप्त? अभी धरना हमारे बीच में अधिकारी आओगे, हम उन्हें ज्ञापन देंगे, उसके बाद धरना समाप्त होगा। जिला पंचायत में बैठक है किसानों के साथ। जी, क्या हुआ है, क्या मामला? मेरा नाम समीम अहमद, मैं जल निगम में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। इसमें 2-3 गाँव के मुद्दे आए हैं, और जैसे कचौली में वाटर सप्लाई के दौरान लीकेज का, तो हमने किसानों को अवगत कराया है कि शुरुआत में जब पाइपलाइन में पानी छोड़ा जाता है तो लीकेज आ जाती हैं, उन्हें रिपेयर कराकर फिर सैचुरेशन मोड में जैसे ही स्कीम आ जाएगी तो लीकेज की संख्या घट जाती है। एक्चुअली तो लगातार जल जीवन मिशन को लेकर काफी लोगों में रोष है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई बता रहा टंकी टूट गई है, अभी पानी नहीं आया, दीवारें टूट गई है, रास्ते सड़क खोद दिए गए, उन्हें अभी ठीक नहीं करा गया है। क्या कैसे होगा ये? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ये बड़ी योजना है जल जीवन मिशन, हर घर तक पानी पहुंचाना। हमने जो भी रास्ते पाइपलाइन डालने के लिए खोदे थे, उन्हें लगभग कुछ गांव में तो 100% और कुछ गांव में 80 to 95% हमने बना चुके हैं उनको, और बाकी जो बचे हैं उन्हें मोटरेबल कर दिया गया है। और जैसे ही बरसात खत्म होगी हम उन्हें रिपेयर करा देंगे।
पानी हर घर तक पहुंच जाएगा या अभी भी कमी रह जाएगी? नहीं, बिल्कुल पहुंच जाएगा। सर, किसान संगठनों के साथ बैठक हुई है, बाहर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, क्या हल निकला है? किसान संगठन ने कई सारी समस्याओं को लेकर अपना ज्ञापन दिया है। ये समस्याएं शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, प्रदूषण से संबंधित हैं, गन्ना के मूल्य से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं। लगभग सभी जल निगम की भी समस्या है सर? जी, जल निगम की भी है, कई सारे विभागों की समस्याएं लगभग हैं। तो सभी अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, सभी ने इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। क्या समझा जाए सर, क्योंकि लगातार मीटिंग होती रहती है किसानों की, नहीं, हल निकलेगा या क्या? प्रगति होती है। जो सक्षम स्तर पे कुछ निर्णय लिए जाते हैं, जो शासन स्तर पे, वो शासन को अवगत करा दिया जाएगा इनके ज्ञापन के माध्यम से, और जो स्थानीय स्तर पे समस्याओं का समाधान हो सकता है उसका अधिकारियों के माध्यम से समाधान तत्काल करा जाएगा। तो धरना चल रहा है सर कि खत्म हो? लगभग वार्ता हो गई है, सभी मुद्दों पे सहमति बनी है, और एक अंतिम एक वार्ता और होगी, उसके बाद फिर धरना समाप्त हो जाएगा। कि पिछले साल ने कहा है, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कार्रवाई तो निरंतर होती रहती है, लेकिन मीडिया कवरेज मोस्टली हमारा जब कोई त्यौहार होते हैं तो उस समय होता है मीडिया कवरेज, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें बहुत जोरों पर होती हैं, और चूँकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो सरकार पे हम टारगेट करते हैं कार्रवाई करने का, कि तो तब उस समय ज़्यादा संभावना होगी मिलावट होने की, जब डिमांड ज़्यादा रहती है त्योहारों पर, तो उस समय मीडिया कवरेज रहता है, तो वो आप लोग के संज्ञान में आती है चीज़ें। बट लेकिन हमारे अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी इस समय हमारा अचार सॉस वगैरह पे चल रहा है, इससे पहले हमारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे चल रहा है, और दूध के तो हमारे नमूने प्रत्येक माह लिए जाते हैं और उन पर विधिक कार्रवाई होती है, कोर्ट केसेस चलते हैं। और रहा ये सजा का जो आप लोगों ने सवाल हुआ है, इस बारे में बताना चाहती हूँ कि ये कोर्ट का मैटर है। लेकिन इन्हें आप जो अगर सरकार का नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है तो क्लियर क्यों नहीं हो रहा? मजिस्ट्रेट साहब, हम तो ये चाह रहे कम से कम जो सरकार का दिया हुआ है सब उसके हिसाब से तो क्लियर हो जाए ना। पर आज तक इसमें कोई बात आप जितना बता रहे इतना ही सब आप पहले भी बता के चले गए सब लोग, मतलब आपसे पहले अधिकारी पिछले साल या 2 साल पहले। मैं उस चीज नहीं चाह रहा, सीधा फंडा है किसानों को उनके पास रहना पड़े। कैंसर पीड़ित गाँव हो रहे, क्योंकि गंदा पानी हो रहा, किसानों को इतना नहीं जा रहा सारा, फसलों को भी नुकसान है। हम आपसे ये चाह रहे हैं ये इस पर तुरंत कार्रवाई हो। अगर ये जो नदियाँ आपको बताई है इन्हें तत्काल से बचाया जाए, आप हमें बता दो इन पर कब से काम स्टार्ट होगा? देखिए, एकदम जो है जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि एकदम पे कार्रवाई हो रही है, जो जितने भी SCPs बनाए गए हैं वही इसी कार्रवाई के थ्रू बनाए गए हैं, नमामि गंगे नहीं बनाए गए लोगों को। तो इसमें जो है इनको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में जो है हमने कुछ नालों को, जैसे अभी तक जो नाले इसमें गिरते थे या जो नहीं नाले जिन पे SCPs नहीं हैं, उसमें जो नगर निकाय हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बायोमेडिटेशन करने के लिए इसमें फोकस किया गया है कि बायोमेडिटेशन करें। कुछ नालों को टैप करके, जैसे यहाँ के जो SCPs थे उनको नालों को टैप करके SCPs में ले आया गया। एक है सहावाली वाला जो SCP है, उसमें एक नाला है, वो नाला उसमें टैप नहीं हो पाया। तो इसमें जो है हमने जल निगम से जवाब मांगा था। जल निगम ने हमको बताया है कि उन्होंने वो प्रपोजल जो है उसका नमामि गंगे को भेज दिया है। उसमें है 13-14 MLD का बड़ा नाला है